आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 255वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नौकरशाहों को जनता का सेवक बनाने पर जोर देना होगा। हुक्मरानों को जनसेवक को जनसेवा का पाठ पढ़ाएं, क्योंकि जनसेवक अपने आप को हुक्मरान हाकिम समझने लगे हैं। लिमटी की लालटेन के 255वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। शासन चाहे केंद्र का हो या किसी प्रदेश का, हर जगह नौकरशाहों की तूती बोलती नजर आती है। ये बदलाव 90 के दशक के बाद ही देखने को मिला, क्योंकि 90 के दशक के पहले नौकरशाह अपने आप को जनता का सेवक ही माना करते थे। आज नौकरशाहों से टकराने की हिम्मत ना तो जनसेवकों में है, ना ही मीडिया इन पर लगाम लगाने में सक्षम दिखाई दे रहा है। देश में नौकरशाही के बेलगाम घोड़े दौड़ते बाकायदा नजर आते हैं। मामला चाहे केंद्र का हो या प्रदेश का, किसी भी सरकार का हो, हर जगह अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का इकबाल पूरी तरह बुलंद ही नजर आता है। प्रधानमंत्री हो या किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री हो, हर कोई नौकरशाह पर ही पूरी तरह निर्भर या आश्रित दिखाई देता है। इनकी लॉबी इतनी मजबूत है कि इन पर आसानी से हाथ डालने का साहस शायद ही कोई कर पाता हो। हाल ही में देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव खिरकर चर्चाओं में है। उन पर आरोप है कि वे शाम को जब अपने प्यारे श्वान अर्थात कुत्ते को स्टेडियम में टहलाने जाते थे, तब पूरा का पूरा स्टेडियम खाली करवा लिया जाता था। इस पूरी कवायद से जब स्टेडियम में अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों और प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हो चाहे प्रशिक्षण ले रहे हो, उन सबको उतनी देर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था जितनी देर साहब बहादुर का कुत्ता वहां टहलता था। कितने आश्चर्य की बात है। और ये सब एक दो दिन नहीं, महीनों से चला आ रहा था। साहब बहादुर का कुत्ता जैसे ही आता था, जैसे ही साहब बहादुर अर्थात दिल्ली सरकार के राजस्व सचिव रहे संजीव खिरकर का कुत्ता इतना पावरफुल था कि शाम को स्टेडियम सुरक्षा कर्मियों के हवाले हो जाता था। वहां सिर्फ और सिर्फ साहब बहादुर का कुत्ता ही घूमता दिखाई देता था। ये मामला जब मीडिया की सुर्खियों में आया, सुर्खियां बना, तब केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा संजीव खिरकर का तबादला लद्दाख और उनकी आईएएस पत्नी, उनकी पत्नी जो स्वयं भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं, आईएएस हैं, उनको अरुणाचल प्रदेश भेज दिया है। ये वाकई बहुत गंभीर बात है। बहुत सारे संदेश इस पूरे मामले में छुपे हैं। देश में वीआईपी कल्चर को समाप्त करने की बात भले ही प्रधानमंत्री के द्वारा कही जाती है, उनके द्वारा लाल पीली बत्ती के कल्चर को समाप्त कर दिया गया हो, पर जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती नजर आती है। आप जमीनी हकीकत अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है और दिखावा क्या है। किसी जिले में बतौर जिलाधिकारी पदस्थ होने पर यह मान लिया जाता है कि वो अधिकारी उस जिले का मालिक होता है। देखा जाए तो ये मानसिकता ब्रितानी हुकूमत के दौरान रहा करती थी। जब डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, वे बहुत संपन्न हुआ करते थे, अधिकार संपन्न हुआ करते थे। आजादी के 3-4 दशकों के बाद तक अगर किसी अधिकारी, सामान्य अधिकारी का पुत्र कुशाग्र बुद्धि का धनी होता था या कोई उनका मातहत कर्मचारी उस अधिकारी को प्रसन्न करना चाहता था, तो वो एक कहता था कि साहब ये आपका बच्चा कलेक्टर बनेगा। वास्तव में, और उसके बाद वे कहते हैं कि वास्तव में कलेक्टर जिले का मालिक होता है। देश में हर अधिकारी जनता का सेवक कहलाता है और उसका काम जनता की सेवा करना होता है। जनता की सेवा के एवज में ही उसे वजीफा, वेतन मिलता है।
आज सेवा के मायने बदल गए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज जिलों में जिलाधिकारी कभी भी सड़कों पर घूमते जैसे पहले घूमा करते थे, रियाया की जनता की सुध लिया करते थे, वैसे आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। इसका उदाहरण दिल्ली में आईएएस कपल द्वारा ये मानसिकता का उदाहरण है कि आईएएस कपल जो दिल्ली का था उसके द्वारा ये मान लिया गया कि त्यागराज स्टेडियम में कुत्ते को घुमाना उनका मूलभूत और स्वाभाविक अधिकार है। दरअसल महंगे और विलासिता वाले वाहनों में जिलों के अधिकारी घूमा करते हैं, शासन को अपने हिसाब से जिलों की रिपोर्ट ऐसी बताते हैं जो उनके फायदे की होती है और अपना उल्लू सीधा करते हुए नजर आते हैं। त्यागराज स्टेडियम प्रबंधन में भी जो कुछ हुआ, त्यागराज स्टेडियम प्रबंधन भी हाथ बांधे आईएएस दंपत्ति के सामने नतमस्तक ही दिखा। जबकि जब पहली बार खिलाड़ियों को बाहर किया गया था तो प्रबंधन को चाहिए था कि वो लिखित में रिकॉर्ड में इस बात को लेते और अपने उच्चाधिकारियों को ताकीद करते, लिखकर भेजते और मार्गदर्शन मांगते कि इन परिस्थितियों में खिलाड़ियों का अभ्यास और प्रशिक्षण के कार्यक्रम को कब कराया जाए, क्योंकि शाम का समय मुफीद होता है और उस समय आईएएस दंपत्ति का कुत्ता वहां भ्रमण करता है, तो क्या तपती दोपहर में खिलाड़ियों का प्रशिक्षण और अभ्यास कराया जाए। वे उन्हें रिकॉर्ड में इस बात को लेना चाहिए था। अगर ये बात मीडिया की सुर्खियां नहीं बनती कि साहब बहादुर का कुत्ता वहां घूमता है, तो आगे भविष्य में भी वो कुत्ता वहां घूमता रहता और अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां गंदगी फैलाता रहता। इसके अलावा और भी उदाहरण हैं जो सिर्फ और सिर्फ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के साथ घटी चमत्कारिक, जिन्हें चमत्कार भी से कम नहीं माना जा सकता है, उस तरीके की घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। कुछ समय पहले एक आईएएस अफसर की अमेरिका की निजी यात्रा के दौरान एक एयरलाइंस ने उन्हें बहुत सस्ते दरों पर टिकट मुहैया कराया और उनका टिकट यात्रा के पहले प्रथम श्रेणी में उन्नत प्रोन्नत कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं। इसी तरह कोविड काल में मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में कलेक्टर्स के द्वारा सकारण, जिनके पास कारण था, वे घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखा के आ रहे हैं, सकारण घूमते पाए जाने के बाद भी उन्हें डंडों से पिटवाया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी एक जिले में एक पदाधिकारी को जबरन डंडों से पिटवाया गया, जबकि वे चिकित्सक को दिखाकर लौट रहे थे। इसके प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए। इसी तरह छत्तीसगढ़ में दवा की पर्ची दिखाने के बाद युवक को जिलाधिकारी के द्वारा पिटवाया गया। कोविड काल में ही त्रिपुरा में एक जिलाधिकारी के द्वारा शादी को बीच में रुकवा दिया गया। जब इसका वीडियो वायरल हुआ तब उस जिलाधिकारी को निलंबन की सजा दी गई। इन सारे उदाहरणों को बताने का मकसद महज इतना है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को असीमित अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारियों के द्वारा प्राप्त इन अधिकारियों और पद का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जिस उद्देश्य से प्रशासनिक सेवा का गठन किया गया था वो उद्देश्य गौड़ होता नजर आ रहा, बहुत छोटा होता नजर आ रहा है। आज पद उन्हें ही मिल पा रहा है जो नेताओं की गणेश परिक्रमा करते हैं और कुछ प्रदेशों में तो पदों के बिकने तक के आरोप विपक्ष के द्वारा कई बार लगाए गए हैं। अनेक अफसरों के पास सक्षम एजेंसीज ने करोड़ों अरबों रुपए भी बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आशादीप विशेष विद्यालय को, जहां विकलांग बच्चे रहते हैं, दिव्यांग बच्चे रहते हैं, माफ कीजिए विकलांग की जगह अब दिव्यांग हो गए हैं, दिव्यांग बच्चे रहते हैं, उसे आर्थिक रूप से सुदृढ़ संपन्न बनाने के लिए आज से लगभग 7 साल पहले एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में चंदे के अनेक आरोप लगे और 7 साल बाद भी उसका हिसाब सार्वजनिक नहीं हो पाया, जबकि उसमें जिस कलाकार के द्वारा परफॉर्मेंस दिया गया था उसके द्वारा महंगी शराब की मांग भी अपने उसमें दी गई थी। ऐसा नहीं कि अखिल भारतीय सेवा के सारे अधिकारी इस प्रवृत्ति को ही आत्मसात कर रहे हैं।
अनेक जिलों में इस तरह के डीएम भी पदस्थ हैं, अभी हैं या हुए हैं, जिनके द्वारा जनता की सेवा को ही मूल मंत्र माना गया है। अनेक जिलों के जिलाधिकारियों के द्वारा जनता को असुविधा ना हो, इस भावना को आधार मानकर खुद को जनता का सेवक मानते हुए काम किया जाता है। आपको याद होगा कि जिस भी अफसर द्वारा ईमानदारी के साथ काम किया जाकर नेताओं के रिश्तेदारों, संबंधियों या उनके परिचितों आदि को उनके घोटाले उजागर किए जाते हैं, उन्हें लूप लाइन में भेज दिया जाता है। दरअसल देश में बहुत नीचे तक, अंदर तक जड़ जमाए बैठी सामंती और औपनिवेशिक मानसिकता का परिणाम है कि कुछ अपवादों को अगर आप छोड़ दें तो आप ना नेता को ना अफसर को अपने आप को जनता के सेवक मानने का जतन किसी के द्वारा नहीं किया जाता। नेता हो या अफसर, सभी को अपने हिसाब से कानून का दुरुपयोग करते हुए आप देख सकते हैं। इसके अनेक उदाहरण भी आपके सामने हैं। इन अधिकारियों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार का अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए नियंत्रण का एक विभाग है, केंद्र सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, डीओपीटी जिसे कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। केंद्र सरकार को चाहिए कि डीओपीटी को निर्देश दे कि वे समय समय पर जनता से जुड़ी समस्याओं के संबंध में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को न केवल प्रशिक्षण दें, वरन आम जनता के साथ किस तरह का व्यवहार रखना है इसकी तालीम भी उन्हें दी जाए। माफ कीजिएगा, इसलिए तालीम दी जाए क्योंकि शाम 6 बजे के बाद सुबह 9 बजे तक अधिकारी जिलों में जो पदस्थ थे या सचिवालय में जो पदस्थ थे, वे सिर्फ नेताओं के लिए ही उपलब्ध रहते हैं। आम जनता का अगर मोबाइल पर फोन करती है, वे मोबाइल नहीं उठाते हैं। अगर लैंडलाइन पर फोन आम जनता करती है तो साहब तक आपकी बात नहीं हो सकती है, साहब बहादुर से आपकी बात नहीं हो सकती। अफसरों को ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें पद व रुतबा मिला है, वो पद व रुतबा उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर मिला है, न कि किसी दल विशेष के नेताओं को खुश करने के लिए उन्हें ये पद मिल पाया है। उनकी पहली जवाबदेही उस जनता के प्रति है जिस जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से संचित राजस्व, जो उनकी कमाई है उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उससे उन्हें वेतन मिलता है। देश के अफसरों का सम्मान बना रहे, इस बारे में अफसरों को खुद को विचार करना होगा। सरकारों को भी इस तरह का वातावरण बनाना चाहिए ताकि देश में बेलगाम हो रही अफसरशाही पर लगाम लग सके। लिमटी की लालटेन के 255वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो ये रोजाना दोपहर 2 बजे और शनिवार एवं रविवार को सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। आप इसे देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन के 255वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 256वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। फिलहाल जय हिंद।